से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजनी नायडू थी। भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस किशोर को जो है एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? जापान में जो है चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? मृणालिनी साराभाई को दिया गया था। डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल था। भारत का संविधान अपने डैश को वोट डालने का अधिकार देता है। सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है? आयरन है। खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? बैंक दर जो है एक मौद्रिक नीति साधन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। डैश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। महाबलीपुरम में स्थित गणेश रथ मंदिर जो है सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। बदरुद्दीन तैयबजी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? 1887 में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में को संबोधित किया था। अली अकबर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं अली अकबर खान। कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संबंधित है। होलिका दहन का त्यौहार डैश का प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है एनएलएम का गठन सन डैश में किया गया था? 1988 में किया गया, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन का जो है गठन 1988 में किया गया था। किस भारतीय मंत्रालय ने कृषि कानून निरसन विधेयक द्वारा किस पेश किया था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है? आयोडीन अनिवार्य होता है। लिटमस विलेन जब न तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो तब यह रंग डैश रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। डैश की मुद्राओं के चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में चित्रित किया गया है? भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में चित्रित किया गया था। पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि कानून निरसन विधेयक द्वारा किसके तहत कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? 3 कानूनों को खत्म कर दिया गया है। प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है जो भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा 5 पॉइंट समवन पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? उगादि का त्यौहार जो है तेलुगु नववर्ष का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा डैश द्वारा दिया गया था? बाघा जतीन द्वारा दिया गया था। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे नारा बाघा जतीन द्वारा दिया गया है। सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल डैश में आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली से संग्रहित होता है? पीत रस स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशाओं में घूर्णन करता है? शुक्र ग्रह जो है अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदांतरण में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? निक्षालन कहा जाता है। नवंबर 2022 तक भारत का पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? मैंडारिन भाषा जो है चीन की राजभाषा है। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला का उत्पादन नहीं करता है? गुजरात में नहीं किया, जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन होता है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मृणालिनी साल्वेनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मृणालिनी साल्वेनी को। कच्छ कारण भारत के डैश क्षेत्र में पड़ता है? थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। डैश ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं को महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के महिलाओं को कर रहा है। जनवरी 2022 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के निवेश कार्यों के लिए डैश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों का धन ऋण देने की अनुमति नहीं है डैश कहलाता है। आधार दर यानी कि बेस रेट कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। स्थिर विद्युत बल कहलाता है। 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया था। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत राजवंश के शासक थे। अनंगपाल जो है राजपूत राजवंश के शासक थे। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बेरोजगारी श्रमिक बटा कुल श्रम बल गुने 100 होता है। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। वर्ल्ड गेम्स 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश शहर में आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? घूमर जो है ये राजस्थान का नृत्य शैली है। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का? ओडिशा का है। चरकुला कहाँ का है? आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे हम बता देते हैं चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। भारत में अहोम साम्राज्य डैश में स्थित था? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। भारत में अहोम साम्राज्य जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर डैश वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे? 14 वर्षों के बाद वनवास के बाद लौटे थे। चंद्रमा लगभग डैश दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एलम इंदिरा देवी को सम्मानित किया गया था। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज का प्रतीक Mn होता है। अर्चना भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, वो अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? भाग 4 में जो है DPS यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। आगरा के एक बैंकर शिव दयाल साहब ने डैश में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे? 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? किसान जो है मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। किस देश ने क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? भारत ने जीता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में फिल्म फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए जाने जाते हैं नाहिद सिद्दीकी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। गुरु विपिन सिंह का संबंध भारत के डैश नृत्य शैली से है? मणिपुरी से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। लोमस ऋषि गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर पहाड़िया पर स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन संस्थान शुरू किए थे? 1901 में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया गया था। चूना पत्थर डैश का एक प्रकार है? अवसादी शैल का प्रकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ने डैश का प्रावधान करता है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना डैश ने किया था? उस्ताद आमिर खान द्वारा इंदौर घराना की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? पक्षी जो है यह जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश के बीच से होकर गुजरता है? दिल्ली और अमृतसर के बीच होकर गुजरता है।
कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण डैश कहलाता है, कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कजरी भारत की एक लोकगीत है और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति डैश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम का महीना होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 यानी कि 1773 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65% है। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह डैश रन के बराबर होता है? 6 रन के बराबर होता है। कृष्णा नदी भारत के डैश राज्य से होकर बहता है? कर्नाटक राज्य से होकर बहता है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 द्वारा नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाली सभी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई समय अवधि में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से डैश वर्ष तक बढ़ा दिया गया, 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधि और पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 में भारत सरकार के डैश से संबंधित है? विदेश मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल डैश द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फर्टिलाइजर दे प्रोवाइडेड ह्यूमस टू द सॉइल? ये जो पूरी तरह से गलत दिया गया है। उर्वरक के कारण जो है मिट्टी में ह्यूमस पैदा नहीं होता, ये जो है पूरी तरह से रेह कलर बना देता है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल का गाना गया है? अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया है। एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान के डैश कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता डैश कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? राजा राजचोल द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने डैश के सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर का भारत में शुभारंभ किया है? विश्व संसाधन संस्थान द्वारा किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीता था? 4 कांस्य पदक जीता था। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यह अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा, जबकि एमनेस्टी, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर ये सभी जो अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? ब्रह्मगिरी जो है सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है? गणराज्य है यानी कि रिपब्लिक है। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति के किस माप में शामिल किया जाता है? M2 में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के pH को अम्लीय बनाता है? एसिटिक अम्ल जो है सिरके को अम्लीय बनाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मूलक राजानंद द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल जो है मूलक राजानंद द्वारा लिखा गया है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी ने मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती है। वर्ष 1896 प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ग्रीस, एथेंस में हुआ था। विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करता है। इंग्लैंड डैश को हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीता था? पाकिस्तान को हराकर जीता था। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? पोमी कल्चर का उपयोग जो है फलों को उगाने से संबंधित है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक है। लोकसभा यानी कि जनता का सदन का पहली बार विधिवत गठन डैश में किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सन डैश में शुरू किया गया था? 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। संभवतः डैश को मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? 7000 साल पहले होती थी।
ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? मुंडा जनजाति से संबंधित है। 2022 में लूडो फिल्म प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा को पार्श्व गायक और डैश संगीतकार है? सी रामचंद्र है। चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द डैश से संबंधित था? जबरन श्रम से संबंधित था वेट्टी शब्द। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर जो है अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्तर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय द्वारा शुरू किया गया है। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? इरूसिक अम्ल जो है सरसों के तेल में पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 देता है। छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है? बिहारी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए